माननीय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुत महत्वपूर्ण भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण आज होने वाला है, जो बाबा साहब ने दिया था विलायत जाने से ठीक पूर्व 1936 में। 8 नवंबर 1936 का भाषण बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का ये स्पीच बेहद क्रांतिकारी होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, ऐसा हमें आपसे निवेदन है और ऐसा हमें विश्वास है कि आप निश्चित रूप से पूरा भाषण बाबा साहब का सुनेंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी भरोसा है आप पर कि आपने आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि हम आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से नियमित तौर पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के विभिन्न भाषण, विभिन्न लेख आपके समक्ष लाते रहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर आज संपूर्ण वीडियो होने वाला है। जिस पेड़ की छांव में सुखपूर्वक बसना है, उसकी डालें तोड़ने की क्रूरता ना करें। आखिर किस पेड़ की बात कर रहे हैं, किस पेड़ की छांव की बात बाबा साहब कर रहे हैं? आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए बेहद खास होने वाला है। निश्चित रूप से जिस पेड़ की छांव आपको लेना है, जिस पेड़ की छांव में आपको बैठना है, यदि आप उसी पेड़ को नष्ट करेंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा स्वयं का होगा। यही बात बाबा साहब कहते हैं कि जिस पेड़ की छांव में आपको सुखपूर्वक जीवन बिताना है, उसकी डालें आप तोड़ने की क्रूरता ना करें, ये आदेशित करते हैं बाबा साहब। आखिर किस परिप्रेक्ष्य में आदेशित कर रहे हैं समाज को, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में अब हम आपको बताएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का भाग संख्या, यहाँ पर पृष्ठ संख्या जो है 540 से 544 तक। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवंबर 1936 में विलायत गए थे। उससे पहले उन्होंने 7 नवंबर 1936 के जनता में घोषित किया, जनता पत्रिका थी और उसमें घोषित किया था। उसके अनुसार रविवार दिनांक 8 नवंबर 1936 के दिन सुबह 9 बजे दामोदर हाल, परेल, मुंबई में समता सैनिक दल की एक सार्वजनिक सभा बुलाई थी। इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भाषण करने के लिए खड़े हुए, तब तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कल किसी जरूरी काम के लिए मैं विलायत जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। आखिर किस जिम्मेदारी का एहसास बाबा साहब यहाँ कराना चाहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जानना बेहद जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं, आप जानते ही हैं कि नए संविधान के अनुसार हमारे अस्पृश्य समाज को विधिमंडल में 15 आरक्षित सीटें मिली हुई हैं। उस विधिमंडल के चुनाव में आगामी फरवरी माह में, यानी कि 1937 फरवरी में यहाँ चुनाव होने हैं। आपको मिली ये 15 सीटें इस इलाके के अलग अलग जिलों में बटी हुई हैं। इन जगहों के लिए मैंने अपनी स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है। बाबा साहब कहते हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं स्वतंत्र लेबर पार्टी की तरफ से। पहले मैं साफ कर दूं कि ये चुनाव लड़ने के लिए मैंने तथा मेरी सहयोगी मित्रों ने मिलकर स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की है। यानी कि 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करने के बाद ये पहला चुनाव है जो फरवरी 1937 में होने जा रहा है और इसमें 15 सीटों पर यहाँ पर कैंडिडेट बाबा साहब लड़ा रहे हैं। कांग्रेस जैसी बलाढ्य एवं सुसंगठित संस्था इस देश में होते हुए नई संस्था खोलने की जरूरत क्यों पैदा हुई? इसका जवाब बहुत ही सरल है। स्वाभाविक सा प्रश्न है कि कोई भी ये पूछ सकता है कि आखिर क्यों बाबा साहब को नई पार्टी बनानी पड़ी। तो बाबा साहब कहते हैं कि इसका जवाब बेहद
सरल है, आसान है। कांग्रेस का प्रमुख ध्येय है आज़ादी। मुझे तथा मेरे सहयोगियों को ये उद्देश्य मान्य है। कांग्रेस का प्रमुख ध्येय क्या है? आज़ादी। बाबा साहब कहते हैं ये आज़ादी का जो उनका ध्येय है मुझे और मेरे सहयोगियों को भी मान्य है, लेकिन वह पाना आसान बात नहीं है। मिस्टर गांधी जी का सत्याग्रह का शस्त्र आज़ादी पाने के लिए नहीं चलेगा, वह मोथरा साबित होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए भी सरकार से आज़ादी पाना असंभव बात है, ऐसा सबको लगता है। इसके बावजूद बेकार आज़ादी पाने की बात करने में क्या धरा है? जब तक सच्ची स्वतंत्रता पाने की हिम्मत हमें नहीं है, तब तक कानूनी राह से अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होना ठीक होता है, ऐसा हमें ईमानदारी से लगता है। इसमें भारत एक राष्ट्र नहीं है। इस देश में 4000 विभिन्न जातियां हैं। इन अलग अलग जातियों के विद्रोह के कारण जातिभेद, प्रांतभेद, टंटे बखेड़े और धर्मभेद के गंभीर प्रसंग आदि के कारण एकता रहना असंभव है। यहाँ एक बात हमें ध्यान देनी होगी। बाबा साहब के चूँकि संदर्भ लेकर हम अपने जीवन को, अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं, और इसलिए हम एक बार पुनः वापस लौटते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जब तक सच्ची स्वतंत्रता पाने की हिम्मत हमें नहीं है, तब तक कानूनी राह से अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होना ही ठीक होता है। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, आज़ादी पाना असंभव सा लक्ष्य लगता था, और ऐसे में बाबा साहब ने कहा कि ऐसे में भी हम अपने समाज का कैसे हित कर पाएंगे, तो वो कानूनी राह है। वर्तमान परिदृश्य में हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि यदि बहुजन सत्ता स्थापित नहीं है देश प्रदेश के अंदर, तो ऐसे में हम समाज का हित कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए संवैधानिक रास्ता सबसे बेटर तरीका हो सकता है, सबसे बेहतर रास्ता हो सकता है। कानूनी रास्ता अर्थात संवैधानिक रास्ता सबसे बेहतर है। हम संवैधानिक तरह से, कानूनी तरीके से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं सरकार से, वर्तमान सरकार से, वो हमें प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों से बाबा साहब काफ़ी कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक कामयाब रहे। आपको मालूम होगा कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ, तो उसमें नया जो संविधान लागू हुआ, उस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 में, उसमें गोलमेज सम्मेलन जो 1930, 31 और 32 में हुआ, जिसमें बाबा साहब ने एक लगातार संघर्ष किया, और उस संघर्ष की बदौलत बहुत सारे अधिकारों को हासिल किया, राजनीतिक अधिकारों को, राजनीतिक आरक्षण को, शैक्षिक, सामाजिक, हर तरह के आरक्षण को यहाँ पर, और सामाजिक अधिकारों को हासिल किया, समान नागरिकता का अधिकार हासिल किया। तो इस तरह से यानी कि समृद्धि के दरवाजे यहाँ से खुलना शुरू हो गए। और यदि हम आज़ादी के भरोसे बैठते, आप सोच कर देखिए, अगर सिर्फ आज़ादी के भरोसे कि अंग्रेज जब हमारे देश से चले जाएंगे तब हम अपने समाज के लिए बेहतर करेंगे, यही सोचकर अगर बाबा साहब बैठे होते तो इतना बड़े अधिकार बाबा साहब नहीं दिला पाते। तो इसलिए आज वर्तमान परिदृश्य में हमारी बहुजन सत्ता स्थापित हो या ना हो देश प्रदेश के अंदर, लेकिन कानूनी रास्ता खुला है, संवैधानिक रास्ता खुला है हमारे लिए, और उसका प्रयोग करके हम समाज को मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज को नई दिशा दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के मकसद अलग अलग है। मान लीजिए कि आज के हालात में अंग्रेज सरकार का छत्र नष्ट हुआ, तो जिन्हें एक राष्ट्रत्व की कल्पना मंजूर नहीं है, वे जाति और धर्म के अभिमानी लोग आपस में लड़ाई कर राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में कुछ फर्क है। कांग्रेस को नए सुधार अधूरे लगते हैं, और इसके लिए विधिमंडल में जाकर इन सुधारों के निषेधार्थ मंडल को तोड़ना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन ये सुधार अधूरे लगने के बावजूद विधिमंडल में जाकर इन सुधारों के बल पर काम कर, अधिकारों के बल पर अधिक हक पाने का निरंतर कोशिश करते रहना, बाबा साहब कहते हैं हमें पसंद है। विधिमंडल को तोड़कर बच्चों जैसे खेल करने के दिन अब नहीं रहे। आज सच्ची आज़ादी पाने की ताकत हमारे हाथ में नहीं होते हुए भी, हम में उतनी हिम्मत ना होते हुए भी आज़ादी के हवा महल खड़े करना
आखिर नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि कांग्रेस एक ऐसा जमावड़ा है जिसमें बेकार, मजदूर, पूंजीपति, साहूकार, किसान, खेत मजदूर, जमींदार, छोटे बड़े व्यापारी, मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग आदि परस्पर विरोधी हित संबंधों वाले लोग हैं। संक्षेप में बताना हो तो ये कद्दू और छुरे दोनों का साथ जिसमें हो ऐसी पार्टी है। खून चूसने वाले और जिनका खून चूसा जा रहा हो उनकी आपस में दोस्ती कैसे संभव है? आज कांग्रेस अमीरों के चंगुल में है, गरीब, मजदूर और खेतिहर वर्ग का वह क्या हित करेगी? कांग्रेस खेतिहर मजदूर लोगों की संस्था नहीं है, वह पूंजीपतियों का साथ देने वाली संस्था है। उसके हाथों से श्रमजीवी बहुजन समाज की हित साधना बड़ा कठिन है। हमारी स्वतंत्र लेबर पार्टी इससे अलग है, इसके ठीक विपरीत है स्वतंत्र मजदूर पार्टी। वह समता के सिद्धांत की बुनियाद पर खड़ा है, इसमें वर्ग भेद का कोई स्थान नहीं है। श्रमजीवी खेतिहर वर्ग की हित रक्षा हम जितने अपनेपन से कर सकते हैं उतना करना कांग्रेस के लिए असंभव है। पद दलित, गरीब और श्रमजीवी वर्ग के हितों की रक्षा और संवर्धन करना यही हमारे पक्ष का प्रमुख कार्य है। सिद्धांतों के साथ समझौता किए बगैर विधिमंडल के किसी भी पक्ष के साथ हम सहयोग करेंगे। इस तरह मैंने अस्पृश्य समाज को छोड़कर अन्य जाति के लोगों के साथ सहयोग क्यों किया? इस तरह का सवाल मुझसे पूछा जाता है। उसके बारे में बता दूं कि नए संविधान के अनुसार जिसकी स्थापना की जा रही है उस लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 175 सदस्य चुनकर जाने वाले हैं। इन कुल 175 सदस्यों में हमारे अस्पृश्य समाज के 15 सदस्य होंगे। इन 15 लोगों की मदद से कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपनी मदद के लिए अधिक लोगों की जरूरत है और जिन लोगों से मदद लेनी हो उनकी सोच हमारी सोच से मिलनी चाहिए, वे हमारे मित्र हों, ये भी जरूरी है। इसलिए जिन अस्पृश्य लोगों ने आज तक अपनेपन से हमारी मदद की, जिन्होंने अपने समाज कार्य के लिए निस्वार्थ त्याग किया, ऐसे लोगों को चुनाव में जिताकर उन्हें अपने पक्ष में शामिल कर लेना जरूरी है। इसलिए अब बिना वजह तर्क कुतर्क के चक्कर में पड़कर समय न गंवाएं। हमारे पक्ष की तरफ से जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है उसे पार लगाने के लिए आपस के झगड़े, टंटे, मारपीट और आदि अनिष्ट जो बातें हैं उनको फिलहाल परे कर दीजिए। अनुशासन और सिद्धांत के साथ अगर आप चलेंगे तो आज मेरे हाथों अपने समाज के लिए जो भी थोड़ा बहुत मैं कर पाया हूँ वह बड़े पैमाने पर करने की प्रबल शक्ति मुझे प्राप्त होगी। अपने सिद्धांतों और अनुशासन के लिए लड़ते लड़ते मैं विधिमंडल के चुनाव में अगर हार भी गया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मुंबई जी वार्ड तथा उपनगर विभाग की ओर से खड़े हो रहे अपने उम्मीदवार मिस्टर कालोखे को आप चुनकर लाएं। उसी में आपका कल्याण है, उसी में आपकी इज्जत है। उस वक्त महार मांग के जाति भेद को भूल जाइए। सबके बाद हम सब एक हैं, अब के बाद हम सब एक हैं, यही उज्जवल भावना हमारे मन में निरंतर जागृत रखें। बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब यहाँ पर देते हैं। वर्तमान में जब भी राजनीतिक हलचल हो, राजनीति में हमें इस बात को देखना होगा कि हमारे समाज का सही मायने में कौन नेतृत्व करता है, कौन राजनीतिक दल है जो हमारे समाज के हितों का विशेष तौर पर ख्याल रखता है। और निश्चित रूप से इसके लिए इतिहास गवाह है। हम इतिहास को पढ़ लें, किस राजनीतिक दल ने हमारा सबसे ज़्यादा हित किया है, तो इस बात को चिंतन मनन करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। बाबा साहब यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चुनाव हुआ करे तो उस समय हमें सारे आपस में जो भेद हैं उनको भूल जाना चाहिए और यूनाइट होकर अपनी शासन सत्ता स्थापित करनी चाहिए। अर्थात वर्तमान में हम कह सकते हैं अपनी बहुजन सत्ता स्थापित कर लेनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं मैं अब एक और महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। वह मुद्दा है मैंने महार जाति के ही सभी उम्मीदवारों को क्यों चुना। बाबा साहब स्वयं भी महार जाति से बिलोंग करते थे, तो स्वाभाविक है एक प्रश्न उठता होगा कि बाबा साहब क्योंकि स्वयं महार जाति से बिलोंग करते हैं और इसलिए बाबा साहब यहाँ प्रश्न का जवाब देते हैं। कहते हैं मैंने महार जाति के ही सभी उम्मीदवारों को क्यों चुना और अन्य समाज के लोगों को क्यों उम्मीदवारी नहीं दी। सच पूछो तो इस मामले में हम ज़्यादा गहराई में न जाएं, यही बेहतर है। इसके बावजूद आज जिन्होंने राष्ट्रीय हरिजन पक्ष की स्थापना कर इस आरोप को उजागर किया है उनका जवाब देना जरूरी है। राष्ट्रीय हरिजन पक्ष के लोगों को
मैं एक ही नाम से पुकारना चाहूँगा, ये ले लो, ये लो भागो, ये ले भागो नियत के लोग हैं, ले भागो नियत के लोग हैं। मैंने इसलिए उन्हें अपने पक्ष से नहीं निकाला कि वे चमार हैं, भले वे चाहे कुछ कहते फिरे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। उन्हें न चुनने की वजह उनका ले भागो पना ही है। जहाँ भी कुछ हासिल हो वहाँ पहुँच जाओ। सिद्धांतों का, अनुशासन का कभी उन्हें एहसास नहीं था। जो मिले बटोर कर अपनी झोली में डाल लो, यही उनका धर्म है। हमने महार सत्याग्रह किया, आत्मनिर्भरता के कई आंदोलन चलाए, नासिक सत्याग्रह किया। चाहे आप बाकी सब छोड़कर पुणे करार का ही उदाहरण ले लें, सिद्धांतों के लिए जान पर बन आने तक हम कांग्रेस और उसके पंच प्राण बन चुके मिस्टर गांधी के साथ भिड़ गए। उस समय ये राष्ट्रीय हरिजन पार्टी के लोग हमारे दुश्मन के खेमे में बैठे हुए थे। जब कुछ पाने की बारी आए तो ऐसे ले भागो लोगों को हम तो क्यों याद रखें। चमगादड़ के रूप में जो अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनके आरोपों की और उनकी हल्ला मचाने की आदत की परवाह मैं नहीं करता। इतना ही नहीं, पुणे करार से पहले जब मिस्टर गांधी ने अपने प्राण दांव पर लगा दिए, तब ये लोग गांधी की जान बचाने के पीछे विधिमंडल की अपनी सीटें तक छोड़ने के लिए तैयार बैठे थे। तो अब मेरी कोशिशों से जो ये जगह मिली है, वे क्यों मांग रहे हैं? इस राष्ट्रीय हरिजन पार्टी के प्रमुख नेता कहलाने वाले श्री नारायण राव काजरोलकर अगर वैसा ही समय आए तो डॉक्टर सावरकर की गोद में जा बैठेंगे। श्री पी बालू वल्लभ भाई की गोद में दिखाई देंगे। ऐसे ही हालात रहे तो आखिर इस पार्टी का क्या हल होगा, कहा नहीं जा सकता। इस वास्तविक स्थिति पर क्या कभी किसी ने कुछ कहा है? हमारी पार्टी के साथ आज तक जिसने सहयोग किया और हमारे कार्य के लिए जो हमेशा कोशिश करते रहे, वे श्री शिवतरकर मास्टर चमार समाज के प्रमुख हैं। दुर्भाग्य से उन्हें महापालिका कमेटी ने विधिमंडल चुनाव में खड़े रहने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन इसीलिए उन्हें हमारी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी नहीं दी जा सकी। खैर, सच पूछिए तो मुझे इस विधिमंडल में जाने से अधिक विधिमंडल के बाहर रहकर ही काम करना ज़्यादा पसंद है। मेरे सामने आज धर्म परिवर्तन का सवाल है, नए कॉलेज की चिंता है और अन्य कई सार्वजनिक काम हैं। इसके बावजूद आप सब लोगों की खातिर मैं इस नई पार्टी के साथ विधिमंडल में प्रवेश करने का संकल्प ले चुका हूँ। मेरे इस संकल्प की राह में कांटे बोए बगैर कांग्रेस नहीं रहेगी, ये मैं जानता हूँ। पैसों के बल पर मेरा विरोध करने के लिए कांग्रेस इस तरह की कोशिशें करेगी। अभी से वे ऐसी कोशिशों में लगे हुए हैं, इसलिए हम सभी को सफलतापूर्वक संगठित रहना होगा। आप सबके मत इस बार मुझे मिलने चाहिए। चुनाव जीतने के लिए मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा और ऐसे समय किसी षड्यंत्र का शिकार ना हो जिन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ऐसे कुछ असंतुष्ट लोग चालबाजी में लगे हुए हैं। स्वाभिमान की खातिर ही सही उनकी षड्यंत्र का शिकार न होइए। मुझे यकीन है कि जिस पेड़ की छांव में सुखपूर्वक बसेंगे, जिसकी छांव में हमें पूरा संतोष मिलने वाला है, उसकी छांव नष्ट करने की, छांव देने वाली उसकी शाखाएं कुल्हाड़ी से तोड़ देने की क्रूरता आप नहीं करेंगे। जो लोगों के भड़कावे में आकर अपने स्वार्थ से अविचार और दुष्टता के काम करने के लिए प्रेरित हुए हैं, उन्हें उनके उद्देश्यों में कितनी सफलता मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता। एक बात पक्के तौर पर कही जा सकती है कि वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन सभी तरह की कार्रवाइयों से अलग रहते हुए मैं अपने सहयोगियों के साथ जो कार्यक्रम आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसका आप तथा समता सैनिक दल के हर सैनिक को अनुशासन के साथ पालन करना होगा। हमें कई बलाढ्य शत्रुओं का सामना करना है। उसके लिए इस मुंबई शहर में कम से कम 2000 समता सैनिकों को तैयार करना होगा। हमारे पास अगर काफ़ी मानव संसाधन होगा तो उस अनुशासन और संगठन के बल पर हमारे लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों से भी राह निकालना कभी मुश्किल नहीं होगा। मेरे चुनाव के बारे में कांग्रेस तथा अन्य कई हित शत्रु कई तरह की षड्यंत्र रचकर उनकी राह में कांटा बो रहे हैं। मैं उस कांटे को निकाल कर फेंकने की कोशिश में लगा हूँ। मुझे यकीन है कि चुनाव के हर वार्ड से मतदाता मुझे मत दिए बगैर नहीं रह सकते। ये काम समता सैनिक दल को प्रत्यक्ष रूप से हाथ में लेकर ही करना होगा। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी गैर हाजिरी में ये बृहत्तर जिम्मेदारी समता सैनिक दल का हर अनुशासित सैनिक ईमानदारी से निभाएगा।
इस काम के लिए मैंने एक कमेटी की नियुक्ति की है, उसकी मदद से आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। इस तरह से बाबा साहब का स्पीच यहाँ समाप्त होता है। आज का स्पीच बहुत ही मार्गदर्शक लगा। निश्चित रूप से आज के स्पीच से हम समाज का बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं। खासकर चुनावी सरगर्मियाँ जब हों देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस समय बाबा साहब के इस स्पीच से काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पृश्यों को कद्दू और छुरे के उदाहरण द्वारा क्या समझाना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सम्मानित साथियों, यहाँ पर बाबा साहब का संकल्प और पेड़ की छांव के द्वारा बहुजन समाज को कर्तव्यों का क्या बोध कराते हैं बाबा साहब, ये आपको बताना है। तो इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हमें आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आवाज़ का ऑफिशियल के ही कमेंट सेक्शन में आप इन दो में से किसी एक प्रश्न का जवाब जरूर लिखें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश रिंग रोड ग्रीन सिटी में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। आवाज़ का ऑफिशियल के द्वारा आवाज़ का संगठन के द्वारा, आवाज़ का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति, जो कि इसका आनुषंगिक संगठन है, इसके माध्यम से SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके समक्ष प्रदर्शित है स्क्रीन पर। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। आप भी अपना अमूल्य योगदान करके इस तरह का वैचारिकी सेंटर आप जल्द ही बनाने में अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, इसी निवेदन के साथ कि अगर आपको अच्छा डॉक्टर अंबेडकर संदेश लगा होगा तो इसे जन जन तक आप जरूर पहुंचाएंगे। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।